नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह विद CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव की एक और कड़ी में इस समय हम इस गांव का नाम लगनाज है और इस गांव में हम आए हैं लोगों से जानने के लिए कि जो गुजरात का विकास मॉडल है उससे आम आदमी जो गांव में बैठा है गुजरात के, उसका जीवन कितना बदल गया है। जो गुजरात विधानसभा चुनाव में जब हम लोगों से जा रहे हैं और उनका ओपिनियन पोल ले रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विकास की राजनीति है वो उनके जीवन पे फर्क डालती है या नहीं डालती है, तो एक जो अहम मुद्दा मिलता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम मिलती है जिसको देख करके हमें समझ में आता है कि जो राजनीति है उसका ध्रुवीकरण हो रहा है और जो एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो मीडिया के कैमरे तक नहीं पहुंच पा रही है। इन्हीं सारी चीज़ों की जांच करने के लिए हम इस समय गांव में आए हैं। हमारे साथ में यहाँ के सरपंच भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करें। लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि जब हम ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं तो रोजगार से संबंधित, महंगाई से संबंधित बहुत सारे मुद्दे तो हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मुद्दा गांव में हो रहा है या जो भी काम गांव में किए जा रहे हैं उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जब गांव की परिस्थिति आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हमारे साथ में यहाँ के सरपंच, हम उनसे शुरुआत करेंगे और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अशोक भाई आर पटेल। अशोक भाई, एक बात है, एक सरपंच होते हुए आप अपनी सेवाओं को गाँव में कैसे दे रहे हैं? गांव में सेवाओं तो देने की, लेकिन सेवाओं रखने के लिए पैसा तो चाहिए ना। कोई ग्रांट हमको उपलब्ध नहीं होती जी। ये लोग सत्ताधारी पक्ष और बेसत्ताधारी पक्ष में जो ही लगभग आगे रखता है जिला पंचायत में, तालुका पंचायत में, उसमें से वही उसका खिस्सा बढ़ने का प्रोग्राम होता है, ऐसा मुझे लगता है। ये पोल डाला है, 4 पोल इलेक्ट्रिक पोल मंजूर हुआ है, उसके सरपंच की कोई मंजूरी लिए बिना रख दिया है और पोल में निविदा के कोई टेंडर कॉपी हमको पंचायत में भेजी नहीं। उसमें कितने वोल्ट की कितनी LED लगाई है वो सब गलत है। 125 वोल्ट की 4 LED लगाई है और 200 वोल्ट की 6 LED लगाने की जोगवाई है। शंकु आकार का पोल चाहिए, वही उसने नहीं डाला है। उसमें ये 1.5 लाख का एक पोल हिसाब से 7 पोल मंजूर हुआ है, ये उसमें से 4 डाला है। वही 1.5 महीना पहले वो भ्रष्टाचार का मुद्दा गुजरात न्यूज में मैंने पढ़ा था जी। एक बात बताइए अशोक भाई कि ये जो गांव में अभी लोग वोट मांगने के लिए आ रहे होंगे, हर पार्टियों के नेता आप लोगों के पास में आ रहे होंगे, तो वो जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो बहुत मीठी बातें करते हैं, बहुत सहज बातें करते हैं कि हम आने वाले समय में जो दुख तकलीफें हैं दूर कर देंगे, और उसके बाद जीतने के बाद फिर नहीं आते हैं। तो जो लगनाज के लोग हैं वो इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? लगनाज गाँव की हर प्रजा का कोई समस्या कोई पक्ष हल नहीं कर सकता। मुझे लगता है 8 मास मेरे को सरपंच बनने में कार्यभार संभाला है, उसमें तो कोई हमको मदद नहीं मिली है कोई पक्ष तरफ से। और जब वोट लेने के लिए आते हैं तो पूरा ये सब दारू डाल देते हैं पब्लिक को और नाश्ता करवा देते हैं, उसमें सब बीत जाती है। एक अठवाडिया में पैसा खत्म हो जाए और गांव की तकलीफ 5 वर्ष सुधी वेठनी पड़ती है बुद्धिमान जीवियों को। एक बात आप समझ सकते हैं कि गुजरात में जो है वो दारू बंद है, लेकिन आप जाएंगे ना तो हर जगह आपको लोग कहीं ना कहीं दारू पिए हुए मिल जाएंगे। और ये दारू कहाँ से आता है, इस बात को आपको समझना होगा। राजस्थान में ये यहाँ की जो सीमाएं हैं वो राजस्थान से लगी हुई हैं, और जितना लोग राजस्थान में दारू नहीं पीते होंगे उससे ज़्यादा दारू गुजरात में आती है, और चुनाव के समय में तो उसका जो आकलन है वो कहीं और ज़्यादा हो गया है। एक बात बताइए कि ये जो दारू का पिला करके और नाश्ता करा करके जो लोग बिक जाते हैं, तो इनके जीवन में सुधार कैसे होगा? आपको क्या लग रहा है कि जब दारू और नाश्ता पे ही लोग बिकने वाले हैं तो इनके जीवन में सुधार कोई नेता कैसे करेगा? कोई नेता खुद सख्त पगला उसको डिपार्टमेंट को देना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए पुलिस का। तो उसमें गांव में, हर गांव में, आजू बाजू पड़ा विस्तार में सब देसी दारू का अड्डा बना हुआ है, वही लक्ष्य नहीं लेते। उसका भरण, उसका हफ्ता है गृह प्रधान तक जाता है, ये तो सारी पब्लिक को पता है। अब तो 21वीं सदी में सब भरे गए हुए ग्रेजुएट लोग हैं गांव में और नौकरियत भी है, तो उसको सब पता है क्या होता है। आँख आड़ा कान करके पीठा चलता है, निकल जाते हैं। कोई रजूआत करे तो सुनता नहीं है, क्या करे? कोई विकास हो ही नहीं सकता गांव का। ओके,
तो आपने यहाँ के सरपंच को सुना कि क्या कुछ इस बार के यहाँ पे मुद्दे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? थोड़ा सा छायाकार बंधु नज़दीक से आकर क्यों दिखाएंगे। मेरा नाम मुकेश भाई पटेल है। मुकेश भाई एक बात बताइए कि जो पटेल है इस बार की राजनीति में पटेल बड़ा महत्व रख रहा है। ठाकुर समाज और पटेल समाज हमेशा निर्णायक होता है गुजरात की राजनीति में, तो पटेल किसके साथ खड़ा है इस बार? पटेल सबके साथ है ना, लेकिन वो अच्छा नेता लगता है उसको वोट देगा। माहौल क्या है आपके यहाँ इस बार विधानसभा चुनाव का? माहौल तो इधर अभी ज़्यादा नहीं है, वो अच्छा लगेगा उसको वोट देगा। अच्छा माहौल है। हाँ। अच्छा एक बात है, महंगाई यहाँ पे कोई मुद्दा है या नहीं है? महंगाई का तो बहुत मुद्दा है। क्या मुद्दा है महंगाई का? महंगाई पेट्रोल नहीं देखते, पेट्रोल 6 रुपये हो गए, तेल का डब्बा 3000 रुपया हो गए। आउटसोर्सिंग में नौकरी करना पड़ता है, आउटसोर्सिंग नाबूद नहीं करते, शोषण बहुत ज़्यादा शोषण करते। हम भी 24 कलाक नौकरी करते, पगार 10,000 देते हैं और शोषण ज़्यादा करता है भाजपा की सरकार। ये एक बात समझ लीजिए आप कि जब जो युवक या जो लोग कहते हैं कि पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए तो भी हम बीजेपी को वोट देंगे, वो ऐसे युवक हैं जो कमाई नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के द्वारा उनका जीवन अभी चलाया जा रहा है। लेकिन जो महंगाई है बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो आम आदमी है जो अपने परिवार को चलाने के लिए परेशान है उसको लगता है कि महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दिया, और बहुत कुछ जो सुधार की बातें की जा रही हैं वो ग्राउंड जीरो पे अभी कहीं सुधार हुआ नहीं है, और भ्रष्टाचार से जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर क्या नाम है आपका? अरविंद भाई एक बात बताइए कि इस बार गुजरात के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं? किसी को वोट डालने का लायक नहीं है जी चुनाव में, किसी को भी नहीं देना चाहिए। अभी कांग्रेस सरकार से न तो गाँव में ज़्यादा था, पशु दवाखाना था, गेस्ट हाउस था, वो अच्छा विस्मरण हालत में है। कोई ग्रांट 30 लाख मंजूर हुई है पशु दवाखाने की, अभी 1 रुपया नहीं मिला है, अभी खंडेर पड़ा है पशु दवाखाना। भाजपा की सरकार में हुआ है, और भाजपा का 3 नेता है गांव में, 3 नेता। हाँ, वो सब चलाते हैं, कई काम के लिए जाए भाजपा के पास, इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, उसको बस चिन्ह दिखाता है गाँव में, सारा गांव बड़ा है, उसको जो ग्रांट देना है सब देना है, तो उस तीनों को क्या चाहिए, सबकी समस्या दूर करनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी तो पिछले 27 सालों से राजनीति में नहीं है। आपने बोला कि कांग्रेस के समय में थोड़ा व्यवस्था अच्छी थी, तो 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी इस बार पार्टिसिपेट कर रही है चुनाव में, और बहुत कुछ फ्री में देने की बातें कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि राजनीति में कोई बदलाव आप देख रहे हैं क्या? हाँ, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। किस प्रकार का बदलाव आएगा? अभी तक कांग्रेस ही आएगा महसाणा जिले में जी, दूसरी जगह की बात नहीं करता हूँ मैं, महसाणा जिले में तो कांग्रेस ही आएगा जी। अभी पहले नितिन भाई थे, महसाणा जिले में नितिन भाई थे, उसने भी कुछ कार्य नहीं किया। यहाँ का वाणिज्य में है, राघनाथ का वाणिज्य में है, वो आते थे, वो कोई कार्य हो घर का वो आते थे, बाकी कोई दिन दिखाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महसाणा जिले की हम बात कर रहे थे, और भी बहुत सारे लोग हम उनसे बात करेंगे, लेकिन आपको समझना होगा। सर 1 मिनट, हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? हमारा गांव में 12,000 पब्लिक है, और ये एरिया डार्क जोन में चला गया है। 800 फुट के नीचे पानी की समस्या है, पीने का पानी। हाँ हाँ। और पानी पुरवठा डिपार्टमेंट में हमने 3 बार रिमाइंडर के लिखित 80 वर्ष पावर की मोटर की मांगनी की है, लेकिन गवर्नमेंट ये वही बोलता है कि 60 वर्ष से ज़्यादा वर्ष पावर की मोटर नहीं देंगे जी। तो उसमें सुधार लाना चाहिए, और पानी हर जल योजना में मोदी जी के प्रश्नों को पूरा करना चाहिए। इसीलिए ट्यूबवेल को 80 वोल्ट की हॉर्स पावर की मोटर हमारे गांव में 3 ट्यूबवेल है, 3 ट्यूबवेल उसमें डाल दे तो हमारा गांव में पानी की समस्या हल हो सकती है जी। ये अशोक भाई हैं, और एक सरपंच होने के नाते गांव की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि लगनाज में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और जो वाटर लेवल है यहाँ का वो 800 फीट नीचे है, तो अगर बड़े जो मोटर होगी वो अच्छी होगी तो पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। छायाकार बंधु थोड़ा सा नजदीक आएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आप बताइए? मेरा नाम नरेंद्र भाई है। अच्छा नरेंद्र भाई, एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गुजरात से निकल करके देश को संभाल रहे हैं इस बार, तो गुजरात के चुनाव में इस बार का माहौल क्या है? बीजेपी क्यों? काम अच्छा किया है बीजेपी ने। कौन कौन सा काम अच्छा किया? 1981 में जब
स्थापना हुई थी। 81 छोड़िए, 2022 की बातें करिए। अभी काम हर भी कहीं भी जाएंगे आप तो कहीं भी काम विकास का चालू ही होगा। रोड, रास्ता, पानी सबकी अच्छी सगवड़ है, पहले से बहुत अच्छी एक बात है। बताइए, 2022 के जो चुनाव में जो मुद्दे हैं, या आप अगर आपसे कोई पूछेगा कि अभी के मुद्दे बताइए, तो आप बहुत पुराने समय के मुद्दे गिनाएंगे, उससे किसी को परवाह नहीं पड़ती। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो जो समस्याएं हैं उन पे लोग आपको सुनना चाहेंगे। तो आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी बहुत बेहतर है और पार्टियां उससे बेहतर काम नहीं कर सकती? बीजेपी से और कोई पार्टी ने काम किया ही नहीं है, तभी तो बीजेपी मजबूत हुई है और आगे भी मजबूत होगी, क्योंकि वो काम करने वाली है पार्टी है। जी जी, स्थानीय लेवल से लेके ऊपर तक देश का कोई भी मुद्दा होगा तो बीजेपी उसमें सॉल्व करने के लिए सक्षम है। अभी ये राज्य मुद्दा हो, कोई भी हो, ये विदेशी मुद्दा हो। ये नरेंद्र भाई हैं और इनका कहना है कि बीजेपी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। और भी बहुत सारे लोग, हम एक एक प्रश्न लोगों से लेने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? ये थोड़ा बोलने से डर रहे हैं। क्या नाम है आपका? घोड़ा भाई रावण। थोड़ा सा इनको नजदीक से, क्या नाम है? घोड़ा भाई रावण। इस बार आपके गांव में चुनाव के कोई मुद्दे हैं या नहीं है? कोई मुद्दे नहीं है, यहाँ सब जो विकास की बात होती है। हमारे जो MLA थे नरेंद्र भाई, नितिन भाई, हाँ। इसने बहुत अच्छा काम किया। अरे देखो, पूरे गुजरात में जितना काम नहीं हुआ उतना महसाना के भी सीट पर उसने काम किया है। लोगों को तो बस फ्री चाहिए, बस और कुछ नहीं है, काम नहीं देखते हैं। अच्छा, लोगों को फ्री में चाहिए तो अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ फ्री में देने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी क्या गुजरात में? अरे एक बार पूछो पंजाब वालों को भी और दिल्ली वालों को भी क्या हाल है उसका। जी, ये तो सब बातें बताता है, बाद में कुछ नहीं होता। सब गुंडागिरी और उन वालों को जो और वो देश लोग का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यही काम है। एक बात बताइए मुझे कि नरेंद्र मोदी के शासन में गुजरात में दारू कहाँ से आ जाता है? अरे ये जो आता है ना, वो सब में क्या है, वो अधिकारी की और जो पॉलिटिक्स की मिली भगत होती है। बाकी दारू कहाँ से आएगा? ये गुजरात में मोदी जी के नाम पे ये दारू का बहुत बड़ा डिंडक चल रहा है। यहाँ गुजरात में से दारूबंदी हट जाएगी ना तो बेहतर है कि सरकार को आवक भी बढ़िया होगी और जो जो लोग पीने वाले हैं उसको भी बढ़िया क्वालिटी का दारू मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि दारू यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए, दारूबंदी ठीक हाँ, नहीं है? हर स्टेट में चलता है। मैं पूरे इंडिया में घुमा हूँ। मैंने गुजरात के सिवा कोई स्टेट में शाम को गाँव के जो है ना मोहल्ले, वहाँ दारू पिए हुए पड़ा नहीं है। गुजरात में हर गाँव में देखो वो दारू वाला वो पड़ा होगा, दारू पी के। अच्छा अच्छा, वही हालत क्यों है? जो बंदा है तो यहाँ दारू कौन से आता है? सब लोग जानते हैं, पर जो अधिकारी है उसकी जो कमाई वो बंद हो जाती है, उसके लिए वो दारूबंदी नहीं निकालना। अधिकारी भी तो मोदी जी के ही हैं, क्योंकि तो यहाँ पे राज्य तो मोदी जी का चल रहा है। अरे राज्य मोदी जी के चढ़ पे जो चलाने वाले कौन अधिकारी होते हैं वही करेगा ना। वो लोगों को धक्का खिलाएगा नहीं है तो वो नाम मोदी जी का ही खराब होगा ना। 2-3 धक्का खड़े ऑफिस में तो नाम किसी का? मोदी जी का खराब। सरकार कौन चलाती? मोदी जी खाली वहाँ बैठते हैं, पर यहाँ तो जो अधिकारी करते हैं वो अपना पगार दुगना के लिए सर डिमांड करता है। इलेक्शन आते हैं तो हर आंदोलनकारी जो बिलाड़ी के टोप के जैसे बाहर निकल आते हैं। इनकी बात आप समझ पाए होंगे। इनका कहना है कि दारू जो है वो अगर और राज्यों में की तरह यहाँ पे भी ओपन हो जाना चाहिए, और जो करप्शन का जो मुद्दा है इनका कहना है कि जो अधिकारी है वो भ्रष्ट है और नाम जो है वो मोदी जी का खराब होता है। और भी हमारे साथ में लोग हैं, लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम है आपका? थोड़ा सा तेज बोलिए। इस बार चुनाव में कोई मुद्दा है आप लोग के गाँव में कि नहीं है? यहाँ पे विकास हुआ ही नहीं। विकास को हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ विकास है? मोदी साहब ने क्या किया? सरदार पटेल को बेच दिया। देखो स्टेडियम का उसको सरदार पटेल को हटा दिया, मोदी स्टेडियम हो गया। हाँ हाँ, एरोड्रम मोटेरा एरोड्रम देखो वो अदानी एरो हो गया। हाँ, गौतम अडानी। हाँ, वो सरदार पटेल का नाम लेते हैं। तो सरदार पटेल गुजरात में तो विकास मॉडल की बड़ी तारीफ होती कोई है। विकास नहीं हुआ है। कहाँ विकास हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ विकास दिख रहा है कहीं? तो जब आपके यहाँ नेता आते हैं तो उनको दिखाते नहीं है क्या कि कहीं विकास हुआ नहीं है? आते नहीं, वो रात को आते चले जाते, नेता किसी को मिलते नहीं इधर। अच्छा, यार नेता रात में आते हैं? हाँ, रात में ही आएगा ना। दारू यकीन जता रहा है। कहना है इनका कि यहाँ जो नेता आते हैं वो दिन में नहीं आते हैं, रात में आते हैं और रात में ही चले जाते हैं। और जो विकास मॉडल है, विकास कहीं नहीं हुआ। आप गांव में जाएंगे, हम गांव के आंतरिक दृश्य को भी दिखाएंगे। लेकिन एक बात है, जब हम ग्राउंड जीरो पे चल रहे हैं तो जो परिस्थितियाँ हैं वो जो अभी पेपर में या टीवी पे हम देख रहे हैं उससे कहीं अलग है। और जो आम आदमी है वो बेहद परेशान है ग्राउंड जीरो पे। और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? दशरथ पटेल। इस बार क्या मुद्दा है आप लोगों का चुनाव में? काम नहीं हुआ, देखो काम आप पे हुआ है। कौन कौन सा काम नहीं हुआ है?
भ्रष्टाचार प्लॉट वाला काम करती है। सही से बात, थोड़ा सा बहुत कुछ होगा इनके मन में, हो सकता है कि कैमरे के सामने उस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को देख करके समझ पाएंगे कि जब गुजरात के ग्राउंड जीरो पे हम पहुंच रहे हैं और कैमरे का जो विजुअल है वो उन लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे सच में जो है वो काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? जगदीश भाई, जगदीश भाई, एक बार बताइए कि अभी हम आपके लगनाज में भी जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ काम हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। आपके हिसाब से क्या कुछ नहीं हुआ है अभी आपके गाँव में? हमारे गांव को तालुका का दर्जा दिया है, वो मंजूर नहीं हुआ, वो रद्द हुआ, किसी ने रद्द किया मालूम नहीं है। वो हमारे गांव की बस्ती बढ़ जाती है, गांव तक की जमीन होती है, वो सोसाइटी होती है, कहने विस्तार की, उसके पाका रोड का रास्ता गटर को कोई सुविधा नहीं मिलती, ऐसे कि कोई क्या करने का है। तो यहाँ तो कहते हैं कि विकास इतना हो गया कि किसी को कुछ नहीं चाहिए, बहुत विकास हो गया ये है। विकास नहीं है ना, गांव तक की वो सोसाइटी है, उसी को रोड रास्ता को गटर की कोई व्यवस्था तो है नहीं। मेरे गांव को तालुका का दर्जा दिया है वो, लेकिन किसी ने रद्द किया है वो तो भी मालूम नहीं है। जी जी, थैंक यू। तो आप ये गुजरात के विकास मॉडल की हम अभी ग्राउंड जीरो की पड़ताल कर रहे थे और भी बहुत सारे गाँवों की आपको पड़ताल मिलेगी, तो आप बने रहेंगे सत्याग्रह विद CNN के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।